दुकान बोले का दिल उस वक्त दहल गया जब उसे पता चला कि सामने खड़ा दुकानदार वही खूंखार कातिल है जिसे पुलिस पिछले 10 सालों से ढूंढ रही थी। मगर चियांग उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। वो आराम से बोला, बस यूं ही देख रहा था और फिर एक वाटर टैप उठाकर साफ करने लगा। उसका इरादा था कि इसी बहाने कातिल के फिंगरप्रिंट्स निकाल ले, लेकिन कातिल को उसकी ये हरकत थोड़ी अजीब लगी। उसने शंका में आकर औजार उठाए, जैसे अब कुछ करना पड़ेगा। तभी चियांग एकदम सामने आ गया। भाई ये टैप कितने का है? 345, दुकानदार बोला। पैक कर दो। फिर भी जब उसने देखा कि कातिल प्लास्टिक बैग लेकर आया है, उसे लगा कि शायद अब उसका प्लान फेल हो गया। लेकिन उसने बिना घबराए वही टैप टेबल पर रख दिया और एक और महंगा टैप उठा लिया। ये कितना? 65? नहीं, वही पहले वाला दे दो। इस बार दुकानदार को कुछ शक नहीं हुआ। उसने पहले वाला टैप पैक कर दिया और उसी में उसने अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए। चियांग ने तुरंत सबूत ऊपर तक पहुंचा दी, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो सब चौंक गए। उस टैप पर सिर्फ चियांग के ही निशान थे। तभी उसे याद आया, उस आदमी ने जब प्लास्टिक बैग उठाया था उसी वक्त उसके हाथ की सारी उंगलियों की स्किन घिस चुकी थी। अब चियांग को एक और बायोलॉजिकल सैंपल चाहिए था। वो फिर से उस हार्डवेयर स्टोर पहुंचा, लेकिन अब वहां ताला लगा हुआ था। उधर कातिल घर लौटा तो उसकी बीवी कचरा फेंकने बाहर निकली, मगर वो चुपचाप अंदर चला गया और जल्दी से लैपटॉप ऑन करके पुराने केस की डिटेल्स देखने लगा। पता चला कि उस केस में जिसे सजा हुई थी अब जेल से छूट चुका है। उसे यकीन हो गया कि पुलिस उसके पीछे लग चुकी है। उसे आज का वाटर डिलीवरी वाला याद आया। उसने एक वाटर कूपन उठाया और कुछ देर सोचा। जैसे ही बाहर निकलने वाला था उसने देखा कि बाहर रखा कचरे का बैग गायब है। उसकी रूह कांप उठी। वो समझ गया डिलीवरी वाला यहीं आया था। उधर चेंग बिंग को उसी कचरे से 2 छोटे बाल मिल गए। शायद इसी से डीएनए सैंपल बन सकता था। उसने फौरन वो सैंपल पांडा हाई को भेज दिए। डीएनए रिपोर्ट का इंतजार करते हुए तभी एक फोन आया। एक ग्राहक ने पानी मंगवाया है। चेंग बिंग निकल पड़ा, लेकिन वो नहीं जानता था कि दूर एक आदमी उसे देख रहा है। वो गाड़ी से पीछा करता है और जैसे ही चेंग एक सुनसान गली में मुड़ता है, वांग स्क्रू ड्राइवर निकालकर तैयार हो जाता है। लेकिन चेंग ने पीछे के मिरर में सब देख लिया था। उसने सब कुछ पांडा हाई को बता दिया। पान ने कहा, पास के पुलिस स्टेशन चले जाओ, लेकिन चेंग जानता था अगर पुलिस आई तो कातिल भाग जाएगा। इसलिए वो गाड़ी में बैठा रहा और जैसे ही कुछ लोग गली से निकले चुपचाप निकल गया। वांग बस देखता रह गया। पर कहानी यहीं नहीं रुकी। वो फिर से चेंग का पीछा करता है और जब वो ऊपर की लाइट से उसकी लोकेशन का अंदाजा लगाता है तब चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर जाता है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया गलत फ्लैट निकला। अब वो नीचे लौटता है और तभी सीढ़ियों पर उसका सामना पांडा हाई से हो जाता है। पान उसे नाम से बुलाता है, वांग द योंग। वांग ठिठकता है, लेकिन फिर बिना कुछ बोले नीचे उतरने लगता है। तभी चारों ओर तेज टॉर्च लाइट्स जल उठती हैं। 13 साल पुरानी मर्डर केस की गिरफ्तारी पूरी हो जाती है। पांडा हाई ने कानून के मुताबिक उसे मौखिक रूप से गिरफ्तार किया, लेकिन वांग तब भी नहीं मानता। जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आती पुलिस उसे ज्यादा देर रोक नहीं सकती। 6 मिनट बाद उसे छोड़ना पड़ सकता था। इसी तनाव के बीच अचानक लिन यिंग डीएनए रिपोर्ट लेकर पहुंच जाती है। रिपोर्ट कंफर्म करती है वही है असली कातिल। चेंग बिंग की सालों की मेहनत पूरी होती है। पुलिस टीम के सब मेंबर्स जो बिना यूनिफॉर्म के मौजूद थे वो भी फूट फूट कर रो पड़ते हैं। 13 सालों का इंसाफ आखिर मिल ही गया।